तो आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है किस्मत का खेल। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनिए और आनंद लीजिए हमारी कहानी का। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है किस्मत का खेल। तो आज देखिए किस्मत के खेल में क्या होता है। ठीक है, तो एक राजा थे और एक रानी थी। एक राजा थे और एक रानी थी। उनका राज्य बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, सब कुछ खुशहाली थी, राज्य में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे से राज्य चल रहा था। मगर उनको एक समस्या बहुत तगड़ी थी, उससे वो राजा बहुत परेशान रहा करते थे, हमेशा उदास रहा करते थे। वो परेशानी उनकी ये थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। काफ़ी दिन शादी को हो गए थे, लगभग 8-10 साल शादी को हो गए थे, उसके बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। इससे राजा बहुत परेशान होते रहते थे। तो राजा की माँ ने कहा और भी उनके सिपाहियों ने और लोगों ने भी उनको सलाह दी, पंडित ने सलाह दी कि राजा साहब आप दूसरी शादी कर लीजिए तो आपके शायद कोई संतान हो जाए, आप संतान का सुख पा सकें। पंडित ने सलाह दी कि आपकी जो है नसीब में संतान का सुख लिखा है। राजा के बहुत मना करने के बावजूद भी सब लोग पीछे पड़े रहे। तो आखिरी में राजा का भी मन बदल गया और राजा ने सोचा हम दूसरी शादी कर ही लेते हैं, हो सकता है किस्मत में लिखा हो तो हमें एक और संतान मिल जाए, एक बच्चा मिल जाए तो हमारी भी राजपाट का वारिस बन जाएगा। तो राजा ने दूसरी शादी कर ली, दूसरे राज्य से एक शादी दूसरी अपनी कर ली, बड़ी धूमधाम से शादी की और दोनों रानियां साथ में रहने लगी। तो मगर वो जो पहले वाली रानी थी वो बहुत जलने लगी दूसरी वाली रानी से, क्योंकि वो उसको डर था अगर जो इसके बच्चा हो गया तो हमारी वैल्यू गिर जाएगी राज्य में, हमारा कुछ नहीं होगा, हमें मानेंगे नहीं, राजा मान सम्मान नहीं देंगे। तो इसके चक्कर में वो बहुत परेशान रहती थी। तो धीरे धीरे कुछ समय बीत गए, लगभग 6 महीने बीत गए उनकी दूसरी वाली शादी को। तो राजा को जो है संतान सुख का फिर टेंशन होने लगी, यार इसके भी कुछ नहीं हुआ। तब तक कुछ दिन के बाद रानी ने, दूसरी वाली रानी ने, छोटी वाली रानी ने उनको खुशखबरी दिलाई कि मतलब हमारे कुछ बाल बच्चा होने वाला है, मैं गर्भवती हूँ। तो राजा बहुत खुश हो गए। राजा ने पूरे अपने राज्य में ये शुभ समाचार भिजवाया और कहा डुग्गी पीट दीजिए और सबको खबर दे दीजिए कि हमारे जो है वारिस आने वाला है। तो धीरे धीरे करते करते समय पूरा हुआ और समय पूरा हुआ तो छोटी वाली रानी के जो है बच्चा होने का समय आ गया। तो जो बड़ी वाली रानी थी वो बहुत परेशान, बहुत गुस्से में, उसने अपनी बांदी को, जो नौकरानी होती है, एक राजा रानियों के साथ में उनकी दासी हुआ करती है, तो उस दासी ने कहा रानी आप उदास क्यों हो? तो उसने कहा उदासी का कारण यही है अगर जो इनके कोई बच्चा हुआ तो ये हमारे बच्चे को, ये हमारी वैल्यू गिरा देंगे, हमें वैल्यू यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी, राजा हमें बिल्कुल नहीं मानेंगे, इसको ही मानेंगे, सम्मान पूरा देंगे। तो कहा क्या करोगी रानी जी? तो रानी ने कहा अभी अगर जो इनके कोई बच्चा होगा तो जैसा मैं बताती हूँ वैसा करना, ठीक है? तो बोली ठीक है रानी जी साहिबा जी, मैं वैसा ही करूँगी। तो क्या हुआ भाई, बच्चा होने का समय आ गया, दर्द होने लगी छोटी वाली रानी के पेट में। तो वो उसको ऊपर मनी से बहुत ख्याल रखती, गए पानी पी लो, ये खा लो, वो खा लो, बहुत खिलाए ताकि उनको लगे कि हमें बहुत प्यार करती हैं। समय आ गया, राजा को बाहर भेज दिया गया। भाई बच्चा होने का समय आया तो जो उनके बच्चा मतलब जिनके हाथों से होता है वो गई
तो बच्चा जब हुआ तो छोटी वाली जो बड़ी वाली रानी थी उसने अपनी दासी को आदेश दिया था कि एक कंकड़ पत्थर ला के रख लो एक झोले में, और झोले में कंकड़ पत्थर ला के रख दिया। तो दासी जब बच्चा हुआ तो रानी ने दासी को कहा ये बच्चा लेके जाओ और इसको बहुत जल्दी से कहीं गायब कर दो, इसको बस मार ही डालो, ये बचना नहीं चाहिए, और मैं राजा को बता दूंगी ये कंकड़ पत्थर हुए हैं रानी के, छोटी वाली रानी के। बोले ठीक है। तो क्या हुआ, जो छोटी वाली रानी के पास उस कंकड़ पत्थर उठा के सारे रख दिए, और जो बच्चा था वो दासी लेके चली गई। दासी जल्दी जल्दी में गई तो जो कूड़ा डालते हैं घर से, आप लोगों के सबके घर में कूड़ा निकलता है, घर के बाहर कूड़ा डालते हैं तो घूर होता है गांव में, राज्य में, तो घूर था जहाँ कूड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो दासी ने क्या किया, घूर में थोड़ा सा गड्ढा किया और उसमें बच्चे को दबा दिया, बच्चे को घूर में मूंद दिया। सोचिए अभी थोड़ी घूर में वैसे भी इतनी गर्मी हो जाती है, खाद बनती है, तो सोचिए मर जाएगा बच्चा अभी थोड़ी देर में। वही दबा के वो चली गई रानी के पास, और रानी के पास जाके बोली रानी साहिबा मैंने इसको जैसा आपने कहा था उसको मार दिया है और अब कोई आपको टेंशन नहीं है। उधर राजा साहब बड़े खुश बाहर कि हमारा बच्चा कब हो, इंतज़ार कर रहे थे। दासी फिर अचानक रोते रोते बाहर निकली, बोली राजा साहब बहुत गजब हो गया। तो राजा साहब बोले क्या हो गया? तो बोले क्या बताऊं आपको, क्या ही बताएं कि आप विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे आप बताओ तो सही, इतना खुशी का माहौल है और आप इतना उदास चेहरा लेके आ गई हैं और कह रही हैं कि विश्वास नहीं करेंगे, आप बताओ क्या है। तो भाई आप खुद ही चल के देख लो। तो भाई राजा गए, देखा, बताया यही हुआ है, काकड़ पत्थर हुए हैं राजा साहब रानी के, और कुछ नहीं हुआ। तो राजा साहब देखे, बोले क्या बताएं, मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरे नसीब में कंकड़ पत्थर ही लिखे हैं। बताओ बच्चा था, सोचा था अब तक बच्चा होगा, सारे समाज में मैंने दुग्गी पिटवा दी थी कि हमारे वारिस आने वाला है, और अब क्या हुआ कि बताओ ये कंकड़ पत्थर हो गए। भाई बहुत दुखी हो गए, फिर राजा बहुत उदास रहने लगे, बहुत परेशान राजा बेचारे। बताओ हमारा वारिस था वो भी चला गया और अब ये कंकड़ पत्थर हम क्या करेंगे, फिकवा दिया कंकड़ पत्थर। तो उधर क्या था, उधर जब उन्होंने दासी ने उसको घूरे में कूड़े में गाड़ा था बच्चे को, उधर एक कुतिया बैठी हुई देख रही थी ये सारा नज़ारा। और कुतिया की आदत कुत्तों की तो जानते हैं आप लोग, क्या होता है कि जब कोई कहीं कोई भी चीज़ दबाओ तो देखते रहते हैं, और वहाँ जाएंगे बाद में आप चले आओगे तो पंजे से खोदने की आदत रहती है उनकी, वो पंजे से खोदेंगे उसको। तो क्या हुआ, वो कुतिया गई घूरे को खोदा, जब घूरा खोदने लगी कुतिया, तो खोदने के बाद देखा क्या बहुत सुंदर बच्चा था उसका। तो कुतिया सोचने लगी बताओ ये बच्चा तो बहुत खूबसूरत है। तो बच्चे को ले जाके जो धान का प्यार होता है वो इकट्ठा था, गाय बंधी हुई थी भाई, राजा के मकान के बाहर गाय बंधी थी, और गाय का जैसे चारा वारा डालते थे पैरा वैरा, वो किनारे लगा देते थे वही इकट्ठा करके, तो ढेर लगा हुआ था। तो कुतिया ने उसी पैरा को थोड़ा हटाया और उसी में उस बच्चे को रख दिया, और कुतिया के 2 पिल्ले और थे, 2 बच्चे कुतिया के भी थे। तो अब कुतिया क्या करती, चुपके चुपके से जाती, उसको भी दूध पिलाती, बच्चे को, राजा साहब के बच्चे को भी अपना दूध पिलाती और अपने बच्चों को भी दूध पिलाती। और जब दूध पिलाती तो एक पास दोनों को रख देती भाई, जब एक पास दोनों को रख देती ताकि बच्चे आपस में हिल मिल जाएं। भाई ऐसा चलता, बस 1-2 दिन बीत गए, वो बेचारी इधर से ला ला के खाना देती रहती थी उनको। तो क्या हुआ भाई, एक दिन वो दासी जो है वहाँ से निकली और उस कुतिया को दूध पिलाते हुए देख लिया बच्चे को। तो वो शंका हो गई, उसने बता दिया रानी को कि ऐसी ऐसी बात है,
वो कुतिया बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चा है। तो रानी फिर परेशान हो गई। रानी उदास उदास मन में अपने कमरे में लेट गई। और रानी जब उदास लेट गई तो भाई राजा साहब है पूछा आपकी उदासी का क्या कारण है, क्यों इतना उदास हो। तो रानी ने कहा हमारी दासी को कुतिया ने काट लिया है। आपके वहाँ गाय बंधी है, वहाँ पे कुतिया रहती है, उसने काट लिया है हमारी दासी को। अगर जो आप कुतिया को नहीं मारेंगे तो मैं मर जाऊंगी। तो राजा बोले कुतिया के लिए क्यों इतना परेशान हो, मैं कुतिया को अभी मरवा दूंगा। तो कुतिया जब उसको देखी थी जाते हो तो कुतिया सोची मन में कि हमारा तो अब हमें लग रहा है ये मार ही डालेगा भाई, हमें देखा है बच्चे को दूध पिलाते हुए, ये मरवा देगी पक्की बात है। तो कुतिया ने राजा ने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि जाओ कुतिया को गोली मार दो जाके तुरंत। तो भाई कुतिया गाय थी वहाँ पे, गाय से बोली। कुतिया जानवर की भाषा तो जानवर समझ ही जाते हैं भाई। तो कुतिया ने गाय से कहा हम ये बच्चा जो है आपकी पूरी स्थिति बता दी कि कैसे कैसे बच्चा वहाँ से मैं लेके आई और इसकी सेवा कर रही हूँ। तो राजा गाय जो है कुतिया ने गाय को बताया आपके हमारे दोनों बच्चे और ये बच्चा राजा का, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बस इसको तुम ही देखना। अब मुझे तो अभी मार ही डालेंगे सिपाही। तो क्या हुआ भाई, सिपाही लोग आ गए तुरंत बंदूक लेके, देखा कुतिया को। कुतिया बेचारी भाग पड़ी, मगर कहाँ जाती भाग के, तो गोली मार दिया कुतिया को, कुतिया मर गई बेचारी। अब गाय बच्चे का भी ध्यान रखती भाई, गाय भी मौका पा के उसको दूध पिला देती। तो गाय भी सोची अब ऐसे काम कैसे चलेगा भाई, यहाँ तो कोई ना कोई नज़र आ ही जाएगा भाई। गाय तो राजा का एक घोड़ा था, घुड़सवार से घोड़ा एक तुरा के आ गया था गाय के पास। तो गाय घोड़े से बोली कि ऐसी बात है, ये राजा का बच्चा है और हम इसकी कहाँ तक सेवा कर पाएंगे, आप लोग इसका ध्यान रखना और हमें कोई ना कोई देख लेगा करते हुए तो इसको बच्चे को मार ज़रूर डालेगा, बहुत ख़तरा है, तो आप हमारी मदद करो। तो घोड़ा बोला क्या मदद करें। तो बोली अगर आपको जब आपका एक घोड़ा चलाने वाला घुड़सवार बांधने जाएगा तो आप तुड़ा के एकदम भाग लेना वहाँ से, और भाग के बच्चे को मुंह में दबा के जितना हो सके आप उतना दूर भाग के इसको छोड़ देना जाके, और छोड़ के ऐसी जगह पे छोड़ना जहाँ कोई इंसान आए, आदमी हो, और इसको ले जाएगा अपने आप पाल लेगा। घोड़ा बोला ठीक है। तो भाई घोड़े ने ऐसे ही किया। घुड़सवार जब उसको बांधने जाने लगा तो घोड़ा एकदम उसको छुड़ा के बहुत तेज़ भागा, और भागते ही भागते उसने बच्चे को मुंह में दबाया, और मुंह में दबा के बहुत स्पीड से वो भाग पड़ा। भागते 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 घोड़ा इधर उधर देखता गया, लगभग 10-15 किलोमीटर आगे निकल गया। जब 10-15 किलोमीटर आगे निकल गया, कहीं उसको कोई नज़र नहीं आया, ऐसी जगह नहीं आई कि जहाँ कोई आदमी दिखे और वहाँ वो बच्चे को छोड़े। फिर 10-15 किलोमीटर के बाद जब वो पहुँचा तो एक तालाब के किनारे धोबी और धोबैन कपड़े धो रहे थे। कपड़े धोते धोते वो घोड़े ने देखा कि कपड़े धो रहे हैं धोबी धोबैन, तो उसने सोचा अब कोई मिल रहा नहीं है, इसको यहीं पे बच्चे को हम छोड़ देते हैं। तो घोड़े ने वहीं पे बच्चे को छोड़ दिया, और उधर घोड़ा जो है घुड़सवार थोड़ी दूर तक तो घोड़े के पीछे दौड़ा, मगर वो कहाँ तक घोड़े के पीछे दौड़ पाता। फिर घुड़सवार राजा के पास जो जाके बोला राजा साहब घोड़ा भाग गया है, वो पागल हो गया है घोड़ा, और हमें छुड़ा के हमें मारा भी और भाग गया। राजा बोले कोई बात नहीं, अभी इतना हम खिलाते पिलाते हैं, बस थोड़ी बहुत दूर जाएगा और आ जाएगा। इतनी दूर कहाँ तक जाएगा, वो आ जाएगा, कोई बात नहीं। और घोड़ा छोड़ के फिर तुरंत वापसी हो लिया, आ गया राजा के पास। अब धोबी धोबैन जो थे कपड़े धुल रहे थे,
उन्होंने बच्चा भूखा था, इतनी दूर से घोड़ा लेके गया दौड़ के, भूखा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो बच्चा एकदम रोने लगा। घोड़े के मुंह से छूटते ही बच्चा रो पड़ा। जब बच्चा रो पड़ा बहुत तेज तेज, तो उधर धोबी और धोबाइन आ गए। देखा कि इतना खूबसूरत बच्चा है और उनके भी ऊपर वाले की कृपा से कोई संतान नहीं थी। जब उनके कोई संतान नहीं थी तो उन लोगों ने